बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफ़गानिस्तान के मामले पर इंडिया की इंतहाई बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई है और मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, लेकिन आप इनकी शक्लें देखिए। ये अफ़गानिस्तान के ऊपर मीटिंग है और हकीकत टीवी हमेशा आपको बताता है कि जब कोई भी किसी जगह पर कैमरा शूट हो रहा होता है तो पहले बताया जाता है कि सरकार ये मीटिंग हो रही है, ये तस्वीरें उतरने वाली है। उस वक्त अगर आपके चेहरे की ये हालत होती है तो सोचिए मामला कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, या इंडिया की ज़ुबान में अगर हम कहेंगे तो गंभीर होता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर इतना पैनिक फैला हुआ है, इतना पैनिक फैला है कि आप देखें कि ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये भारतीयों को निकाल कर ले जाया जा रहा है। यानी काबुल कंपाउंड के अंदर, उनकी एम्बेसी के अंदर इंडिया के लोग थे, रॉ के ऑफिसर्स थे और बाहर अफगान तालिबान ग्रेनेड मशीन गन्स लेकर खड़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इंडिया की असल में 20 साला मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई है अफगानिस्तान के अंदर, और सुहेल शाहीन ने जो धमकी दी है उसके बाद ये हाई लेवल की मीटिंग है कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन से कोई हमला करने की ज़रा सी भी कोशिश की तो फिर आपको भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। अगर आपने डैम्स, आपने स्कूल, आपने कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कि आपने मुकम्मल करना है जो आपने शुरू किया था, तो अपने इंजीनियर्स भेजिए आकर मुकम्मल कर ले। लेकिन अब जो आएंगे उनका एक एक इंजीनियर का डाटा अफगान तालिबान वेरीफाई करेंगे, वीज़े उनको जारी किए जाएंगे, एक एक चीज़ अफगान तालिबान देखेंगे, फिर उसको वेरीफाई करने के बाद उनकी निगरानी में वो सिक्योरिटी देंगे तो लोग आएंगे। अब देखिए, पहले इंडिया भेजता था रॉ के एजेंट, बहुत सारे इंजीनियर्स भी उनके काम कर रहे हैं, बहुत सारे वो लोग जो रॉ के बेस के अंदर काम कर रहे हैं। अब जो आएंगे, चाहे वो कोई भी एजेंट हो, कुछ हो, उन पर कड़ी निगरानी रहेगी अफगान तालिबान की। अब ये जो मीटिंग हुई है इसमें एक चीज़ डिस्कस हुई है। देखिए, माजी के अंदर अहमद शाह अब्दाली हो या सुल्तान महमूद गजनवी हो, इनको पता है कि अफगान उठकर इंडिया पर हमला करने के लिए आते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि कश्मीर में आ जाएंगे, देखिए अफगान तालिबान इतनी जल्दी कश्मीर में नहीं आने वाले, ये बात आप याद रखिएगा। वो जो ग्रैंड प्लान करने जा रहे हैं वो सबसे पहले करने जा रहे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग। उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान को रीबिल्ड करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। चाइना के साथ मिलकर उन्होंने असल में जो खेल है वह उम्मत मुस्लिमा की सरबराही अफगान तालिबान ने लेनी है। ये खतरा है अमेरिका का, इसराइल का और इंडिया का। जब मिसाल के तौर पर अगली दफ़ा कश्मीर का मामला होगा तो जो अफगान तालिबान आवाज़ उठाएंगे वो कोई और नहीं उठा सकता। OIC आप जानते हैं एक थर्ड क्लास इदारा है, वो इसराइल के लिए, इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए काम करता है। उसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उन्होंने छोटी सी स्टेटमेंट जारी करनी होती है, ना उन्होंने फौज भेजनी है। प्रॉब्लम सबको ये है कि अफगान तालिबान की सरबराही में उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होने जा रही है और इसके बाद उन्होंने आना है कश्मीर। देखिए, चंद साल बाद कश्मीर के अंदर अफगान तालिबान आए, कब आए? वो सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान की फोर्स है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, इनके पास स्ट्रॉन्ग है, ये अपना कश्मीर ले। जिस तरह हमने अफगान तालिबान ने पूरी तरह मेहनत करके अमेरिका से अपना पूरा अफगानिस्तान पूरी तरह बगैर हथियारों के फतह किया है, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फौज आई, ये पाकिस्तान का कश्मीर मसला है। जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते हम नहीं जाएंगे। अब असल में इशू ये है कि यहाँ पर एक और इंडिया को खतरा है कि आज नहीं तो कल इन्होंने आना ही आना है। उसकी वजह यह है कि अब चाइना का स्टेक जुड़ गया है कश्मीर के साथ। वो ये समझते हैं कि चाइना ने कश्मीर को अलग करना है, और अब हकीकत भी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि चाइना का मफाद ये है कि कश्मीर इंडिया से ज़रूर अलग हो, लेकिन वो आज़ाद हसीयत में हो। अब अफगान तालिबान के साथ मिलकर वो काम करे। सेंट्रल एशिया क्लियर हो गया है, बांग्लादेश के साथ चाइना ने ताल्लुकात बेहतर कर दिए, भूटान, नेपाल, सब चाइना ने अपने साथ मिलाकर इंडिया के खिलाफ कर दिए। ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ईरान अफगान तालिबान के साथ खड़ा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया, चाइना, ये 8, 10, 12 ममालिक एक हो गए हैं और इनमें तन्हा अगर कोई खड़ा है तो वो है इंडिया। अब यहाँ पर डील हो रही है कि क्या हमें अफगान तालिबान के साथ कोई मामला तय करना चाहिए। मीटिंग में बातचीत हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए, फौज को क्या करना चाहिए। सजेस्ट ये दिया गया है कि आप अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरा शुरू करें और उनको इनवाइट करें दिल्ली के अंदर। अगर वो नहीं आते तो हमारा डेलीगेशन
जयशंकर का, वो जाकर मिले अफगान तालिबान के रहनुमाओं से, टॉप लीडरशिप से नहीं, वो भी अपने जो वजीर खारजा जो भी इस्लामिक कानून के तहत उनका होगा उससे मुलाकात होगी। और बैकडोर चैनल से मामला इस वक्त अफगान तालिबान के साथ शुरू कर दिए गए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। बैकडोर चैनल से उन्होंने मामला तय करना शुरू कर दिए हैं, सूरत हाल बेहतर हो रही है और वो चाह रहे हैं कि अब ऑफिशियली भी एक मीटिंग हो जाए। उसमें अफगान तालिबान, देखिए जितना पाकिस्तान और चाइना का अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर है, दुनिया में किसी मुल्क का नहीं है कि आपकी सरजमीन से हमारे खिलाफ एक पटाखा भी नहीं अब फूटना चाहिए, चाहे वो टीटीपी की सूरत हो, दाइश की सूरत हो। हमने ये नहीं कहना है कि इंडिया ने किया, हमने आपसे पूछना है कि आपकी सरजमीन से ये क्यों हुआ। इसी तरह पाकिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं होगा और ना हम आपके इंटरनल मैटर्स में मदाखलत करेंगे। इंडिया का तो पत्ता अब हो गया क्लियर, इंडिया को तो अफगान तालिबान अब छोड़ेंगे नहीं कि आपने यहाँ से कुछ नहीं करना। अब आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पर रीबिल्ड होगा, अमेरिका का प्रेशर इंडिया को था कि आप फौजें भेजें, ये वाहिद वो डिसीजन है जो इंडिया ने अपनी 73 साल तारीख में सबसे अक्लमंदाना लिया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये चाहते थे कि इंडिया फौजें भेज दे। अफगानिस्तान के हालात इस वक्त बेहतर हो रहे हैं और बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन 1 साल बाद भी हो जाते तो हमें परवाह नहीं थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इंडिया की फौज एक दफ़ा यहाँ घुस जाती, फिर उसके बाद एक जंग होती और इंडिया संभल ना पाता। वक्ती तौर पर इंडिया ने एक वाइज डिसीजन लिया अपने आप को बचाने के लिए, उन्होंने अफगानिस्तान से अपने आप को अलग कर लिया है और इस पूरे खेल में अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह तालिबान से बातचीत करें। लेकिन इशू ये है कि उन्होंने अपने मीडिया के जरिए, उनकी स्टैब्लिशमेंट ने इतना प्रोपेगेंडा किया है कि इन लोगों का इंटरव्यू अगर इंडियन चैनल पर आया तो वहाँ पर हंगामा मच गया कि ये लोग, तुम तो कहते हो ये दहशतगर्द है, अब इनसे तुम बातचीत कैसे करो। इंडिया को पता है कि चाइना तस्लीम करने जा रहा है, रशिया तस्लीम करने जा रहा है, पाकिस्तान भी तस्लीम करने जा रहा है। अब करना क्या है हमने? अब वो ये कह रहे हैं कि हम भी तस्लीम करें। अगर वो तस्लीम कर लेते हैं तो इंडिया बैकफुट पर चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के साथ मामला ख़राब है। अगर वो तस्लीम नहीं करते तो बाकी ममालिक कर रहे हैं, तो इंडिया कहाँ पर खड़ा होगा? फिर इंडिया जो ये राग अलाप रहा है हमारे प्रोजेक्ट ये वो, यानी ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद उसको पता है कि जब ये स्ट्रॉन्ग होंगे फिर कश्मीर का कोई नैरेटिव उठेगा तो ये सारे कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल करे, नहीं तो हमारी फोर्स तैयार है। ये वो चीज़ है जो असल में इनको खतरा। और अब ये मीटिंग के अंदर चीज़ें फाइनलाइज हो रही है, इनके चेहरों के रंग देखिए उड़े हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या। देखिए ना तो समझ आई है अमेरिका को ना इसराइल को। अगर अमेरिका इतना समझदार होता तो क्या उसकी सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फेल होती? हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी है किस तरह 45,000 के करीब ब्लैक वाटर के लोग, CIA के लोग अफगानिस्तान में फंसे। अमेरिका को इतना टाइम नहीं मिल सका। अब अफगान तालिबान से उन्होंने डील की है कि हम इनको निकालना चाहते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इनको निकाल रहे हैं। अब जब निकालना और दोबारा वो नहीं ला सकते, अफगान तालिबान की एयरफोर्स है, वो ड्रोन्स लेने जा रहे हैं चाइना से, रशिया से, पाकिस्तान की वो मदद चाह रहे। अब वो दिन गए जब अफगानिस्तान के अंदर कोई हमले करता था। इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ पर कहाँ खड़े हैं, कोई हमें पूछ नहीं रहा। अब वो यहाँ पर फैसला ये हो रहा है कि अफगान तालिबान से बातचीत करें, अगर नहीं करते तो फंसते हैं, करते हैं तो हमारा क्या होगा, फ्यूचर में कहाँ पर खड़े होंगे। सो इंडिया सबसे बड़ा लूजर है अमेरिका के बाद इस पूरे खेल के अंदर, और इनकी 20 साल मेहनत को बिल्डोज कर दिया है अफगान तालिबान ने, जमीन बोझ कर दिया है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।